Hello dear students, let us start our discussion about objects in the fluid. Fluid, anything that have a tendency of flow. कोई भी वस्तु जो फ्लो कर सकती है, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। एयर और लिक्विड ये सब क्या है? फ्लूइड है। तो अगर इस प्रकार के किसी सब्सटेंस में कोई मटेरियल रख दिया जाए, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में रख दीजिए अथवा किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करने का प्रयास करिए, तो क्या होगा? क्या वो फ्लूइड कुछ प्रेशर उन ऑब्जेक्ट्स पर एग्जर्ट करता है अथवा नहीं? अगर करता है तो कैसे, कितना करता है, उसके लिए क्या फार्मूला, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में एक बीकर टाइप का कंटेनर है, इसमें हमने कुछ लिक्विड वाटर ले लिया, ठीक है। और अगर इसके सरफेस पर हम एक आयरन नेल को लाके रखें, एक आयरन नेल, तो हम देखेंगे जैसे ही आयरन नेल इसके सरफेस पर रखा जाएगा, ये आयरन नेल तुरंत डिप कर जाएगा, ये डूब जाएगा। लेकिन अगर हम एक कॉर्क को ले ले, कॉर्क जो इस शेप का हो ऐसे, और इस कॉर्क को ला करके इस वाटर के सरफेस पे रखें, तो हम देखेंगे ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये सिंक नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आयरन नेल और कॉर्क दोनों का मास मैंने सेम लिया है, लेकिन कॉर्क जो फ्लो कर रहा है, सिंक नहीं हो रहा, लेकिन नेल सिंक कर गया। क्या कारण था? नेल सिंक हो गया, कॉर्क अभी भी फ्लोट कर रहा है। तो इन सब को अगर डीप में स्टडी किया जाए तो पाया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर के फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में इमर्ज किया जाए तो अपने वॉल्यूम के बराबर वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करने का प्रयास करता है। और ये डिस्प्लेस करने का प्रयास क्यों करता है? क्योंकि इन सारे ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है। ग्रेविटी का मतलब, कोई ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वेट जो नीचे की ओर काम कर रहा है। तो इस निडल का भी वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, इसको हम mg कहते हैं। ये कॉर्क का भी वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, जिसको हम mg कहेंगे, ठीक। लेकिन इन दोनों पर इस फ्लूइड के द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया जाता है, फोर्स एग्जर्ट किया जाता है, जिसको हम बुआंट फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अगर इस वेट का मान इस पर ऊपर की ओर लगने वाले बुआंट फोर्स के मान से कम होता है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। और अगर इस वेट का मान इस पर ऊपर की ओर लगने वाले बुआंट फोर्स से ज़्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी अर्थात स्पेसिफिक ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो होता है। अगर मैं वाटर की डेंसिटी को रो W से रिप्रेजेंट करूं और किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को रो ऑफ द मटेरियल M से रिप्रेजेंट करूं तो इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या कह सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। रो R इज इक्वल टू रो M बाई रो वाटर, ठीक। रो M इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल और ऑब्जेक्ट, rho W is the density of the water and rho R is the relative density of the material with respect to water। तो अगर किसी भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी किसी फ्लूइड के सापेक्ष ज़्यादा है, जैसे ये मैंने वाटर के सापेक्ष कर लिया, किसी भी फ्लूइड के सापेक्ष निकाला जा सकता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जिस फ्लूइड में उस ऑब्जेक्ट को डुबाया जा रहा है उसके सापेक्ष अगर ज़्यादा है
तो वो उस ऑब्जेक्ट जो है इसमें सिंक कर जाएगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई होना चाहिए कि अगर इसी नेल को हम एक हैमर से बीट करके एक लंबा चौड़ा एक थिन सीट के रूप में बना लें और उस थिन सीट को थोड़ा सा कर्व्ड करके कुछ बाउल स्ट्रक्चर में बना लें, तो इसको जब इस फ्लूइड पर या इस वाटर सरफेस पर रखा जाएगा तो ये इसमें सिंक नहीं करेगा, क्योंकि जब इसको हम नीचे की ओर सिंक कराने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए ये आपका ये कुछ इस शेप का बन गया, इसको मैं ऊपर से पुश करके नीचे की ओर अगर ढकेलने का प्रयास करूं नीचे की ओर, तो लिक्विड इन द कंटेनर राइजेज अप, जो लिक्विड का लेवल होगा वो ऊपर की ओर उठने लगेगा। देख रहे हैं ना, जैसे लिक्विड ऊपर की ओर उठने लगेगा, इसका मतलब ये नीचे की ओर जब आ रहा है तो लिक्विड पर नीचे की ओर प्रेशर लगने से लिक्विड इसको ऊपर की ओर पुश कर रहा है, और ऊपर की ओर कितने फोर्स से पुश कर रहा है, वही है बुआंट फोर्स। बुआंट फोर्स is upthrust force which can be experienced by any object by the fluid during immersion in the fluid। कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में डुबोया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के द्वारा ऊपर की ओर अपथ्रस्ट जितना महसूस करता है, जितना अपथ्रस्ट अनुभव करता है, वो अपथ्रस्ट ही उसका बुआंट फोर्स होता है। ठीक, तो इसका शेप कुछ ज़्यादा हो गया, जब इसको मैं इसमें सिंक कराऊंगा तो इसके द्वारा लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा वो काफ़ी लार्ज अमाउंट का होगा, अर्थात उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा वो इस बाउल के वेट से बहुत लार्ज होगा, इसीलिए ये इसमें सिंक नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा वेट का अगर फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है तो वो कभी भी फ्लूइड में डूब नहीं सकता, लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अपने वेट से कम के लिक्विड को डिस्प्लेस करता है ड्यूरिंग सिंकिंग तो वो उसमें सिंक कर जाएगा। अभी बोट का एग्जांपल लीजिए, शिप का एग्जांपल लीजिए। बोट जो होता है कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, नैरो टाइप में, तो इसके द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कुछ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द वेट ऑफ द बोट, इसीलिए बोट उसके सरफेस पर फ्लो करता रहता है। लेकिन जैसे ही मैं इस बोट पर अगर आप वेट बढ़ाते जाओ, कोई एक एक्सटर्नल मटेरियल उस पर उस लेयर बाय लेयर रखते जाओ, तो क्या होगा, अगर बोट का वेट बढ़ेगा तो उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बोट सिंक कर जाएगी। तो किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार के फ्लूइड में फ्लो होने के लिए एक ही कंडीशन है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड का वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसमें सिंक कर जाएगा। फ्लो होने के लिए ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा वेट का लिक्विड डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट और ये सिंकिंग का कॉन्सेप्ट, और कि कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डूबेगा या नहीं डूबेगा, इस पर आधारित एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।